मेरे भाइयों, ईमान बड़ी दौलत है। मैं आपको वाकया सुनाता हूं हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। कैसे अजीम लोग थे। जब सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जंग हुई, रोमियों के साथ, तो मदीना तैयबा से मुजाहिदीन को भेजा गया, आप भी उसमें थे। कितने सहाबा किराम गिरफ्तार हो गए, उनमें अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा भी थे रज़ी अल्लाह ताला। बड़े खूबसूरत, बड़े दराज कद के मालिक, अरबियों नस्ल, चेहरे पे शबाब, भरपूर जवानी, चमकता हुआ चेहरा। तो उसने कहा, अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा, अगर तू ईसाईयत कबूल कर ले तो मैं तुझे अपनी आधी बादशाहत भी देने के लिए तैयार हूं, और अपनी जवान खूब रूप बेटी भी निकाह के लिए देने के लिए तैयार हूं। कितना बड़ी पुरकशिश पेशकश कि आधी बादशाहत ले लो और जवान बेटी तुम्हारे निकाह में। अरे जिसने हुजूर का कलमा पढ़ा, जिसके दिल में ईमान की अजमत क्या थी, कहने लगे, ऐ बादशाह, तू मुझे अपनी बादशाहत की बात करता है, मुझे पूरी दुनिया की बादशाहत भी दे दे, अपनी जवान बेटी भी दे दे, और मुझे कहना एक लम्हे के लिए आग झपकने की देर भी अपना दीन छोड़ दे, नहीं छोड़ सकता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, आका हमारे, नबी हमारे, अज़मत सहाबा इकराम, मैं दीन नहीं छोड़ सकता। मेरे जवानों, अगर आप गौर करो, मैं हुजूर के सहाबी नौजवान की सीरत रख रहा हूं, उनका किरदार रख रहा हूं। आज हमारा किरदार क्या है, हमारी रातें कैसे गुजर रही है, कैसे ये अजीम लोग थे। फिर क्या हुआ, उसने हुक्म दिया, सूली पे लटका दो। सूली लटकाया गया, इसके हाथों में पांव में नेज़े मारो, कोई देर के बाद कहा उतार लो। पूछा अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा, क्या प्रोग्राम है? मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं, आधी बादशाहत भी और बेटी भी। आपने फिर कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा, तुझे कत्ल कर दूंगा। कहा, कोई परवाह नहीं, दीन नहीं छोड़ सकता, दीन नहीं छोड़ सकता। अब उसने देग मंगवाई तांबे की, उसको खूब गर्म किया, एक और मुजाहिद सहाबी को उसमें डाला तो आनन फानन वो जल गया। कहा, तेरे साथ भी ऐसा होगा? कहा, कोई बात नहीं है, मौत सामने है, सामने मौत नजर आ रही है। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब लेके चले, देख के करीब पहुंचे, आंखों से आंसू रवा हो गए। बादशाह ने समझा रो रहा है, दिल नरम हो गया है, मौत सामने है, कोई शक नहीं है, बुलाओ। कहा, अब्दुल्ला अब मान ले। कहा, नहीं। कहा, फिर रोया क्यों है? कहा, रोया इस बात पे हूं, जवानों करो, हम अपनी एक जवानी अल्लाह के रास्ते पे देने के लिए तैयार नहीं है, हम अपना एक लम्हा अल्लाह के रास्ते पे देने के लिए तैयार नहीं है। इतना हसीनो जमील जवान, जरा गौर करे, क्या आंखों में आंसू इसलिए आए हैं, एक जान है, काश मेरे जिस्म पे जितना बाल है अल्लाह मुझे इतना जाने देता और फिर मेरे रास्ते पे शहीद कर कुर्बान हो जा, मैं सारी जाने अल्लाह के रास्ते पे दे देता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, आका हमारे, अज़मत सहाबा इकराम, उलमाए हक अहले सुन्नत। बादशाह ने सुना, कहा, जेल में डाल दो। जेल में डाल दिया गया। जेल में डालने के बाद कुछ दिन गुजर गए, न पानी पूछा न खाना पूछा, तो कुछ दिनों के बाद शराब भेजी, सूर का गोश्त भेजा। जवानों, आज हम अपनी जिंदगी पे नजर डालें। मुझे तो बेहमदिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आज तक शराब नहीं देखी,
अल्लाह के फजल से मैंने आज तक शराब नहीं देखी, मिंबर पे बैठा हूं कि शराब कैसी होती है, रंग कैसा होता है। मेरी उन हजरात से गुजारिश है जो भूल के पी रहे हैं, काबिल नफरत कितना है, कुर्बान जाइए। सैयदना अली अल मुर्तजा शेर खुदा मौला अली करमल्लाहु वजहु करीम, सब कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। शराब से नफरत देखें जरा, तारीख में ऐसे ऐसे सुनहरे वाकयात भी हैं जिससे उम्मत के दिल आज भी बदल सकते हैं, नौजवान आज भी बदल सकता है। सिर्फ मोहब्बत नहीं, उनका किरदार देखिए जरा। मदीना तैयबा में शराब चलती थी, लेकिन शराब से नफरत का क्या आलम। फरमाते हैं शराब का एक कतरा, घूंट पीने वालों अल्लाह हमें हिदायत दे, एक कतरा अगर चला जाए समंदर में, समंदर खुश्क हो जाए, बहता हुआ समंदर खुश्क हो जाए, घास चरागाह बन जाए। मुझे कोई कहे भाई अली फुला जगह बकरियों की अच्छी चरागाह है, अपना रेवड़ ले जाओ, कुर्बान जाइए। फरमाया अली कभी अपना रेवड़ नहीं लेके जाएगा, अपना रेवड़ नहीं लेके जाएगा। बकरी बे समंदर खुश्क हो गया, चरागाह पे नहीं लेके जाएगा। दूसरा आपका कौल है एक गहरा कुआं हो, उसमें शराब का कतरा चला जाए, कुआं खुश्क हो जाए, उसकी और गहराई में एक मीनार खड़ा किया जाए, नीचे गहराई भी हो फिर बुलंदी भी हो, और मुझे कोई कहे भाई अली इस पे चढ़ के अजान तो दो। कहा जिस कुएं में शराब का कतरा गया था अली उस पे अजान नहीं चढ़ के देगा। अल्लाहु अकबर। जरा आप गौर करें ना जरा, कितना अजीम लोग थे। और यहां हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा कई दिनों के भूखे प्यासे, जब देखा ही नहीं शराब को, गोश्त तो नहीं देखा, उसने कहा ले आओ। जब आपको लाया गया तो बादशाह ने पूछा तेरे मजहब में भी जायज है जब जान निकलने वाली हो मजबूरी में घूंट पी लेना, टुकड़ा खा लेना जान के लिए? कहा इजाजत जरूर है, लेकिन मैं तुझे खुश नहीं करना चाहता था। फिर जुमला कह दूं, आज उम्मत के हुक्मरान यहूदियों को क्यों खुश कर रहे हैं? क्या अल्लाह को जवाब नहीं दे? हम उनकी चीजें मोहब्बत से इस्तेमाल करते हैं, बड़े शौक से, क्या हम जवाब दे नहीं होंगे? जितना मुझसे आपसे हो सकता है हम वो तो कर सकते हैं ना। अब देखें जरा फेसबुक पे कि वो गाने और डांस करने के साथ बेहुदा कलिमात, कहां है माज़अल्लाह तुम्हारे मोहम्मद? जब एक ईसाई पादरी ने कहा था सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दौर में, जब ये जुमला उनके कानों में पहुंचा तो फिर पूरी पीर लगा के जमीन पे और बिस्तर पे सोना अपने ऊपर हराम कर दिया था। दीवार से बैठे सोते थे, जब तक मैं उसे कत्ल नहीं करूंगा। और फिर आपने बैतुल मुकद्दस को भी आजाद कराया, और कितने सैकड़ों ईसाई लोग थे, सबको छोड़ दिया, लेकिन उस जालिम पादरी को अपने तलवार से कत्ल कर दिया। तो मैंने मेरे नबी की गुस्ताखी की है, आज गुस्ताखी भी कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया का बेगैरत तरीन इदारा है जो अस्पतालों पे, मसाजिद पे और घरों पे बम्बारमेंट, स्कूलों पे बम्बारमेंट, ये तो उनके आइन में भी नहीं है। कहां गई वो तंजीमें हुकूक इंसानियत के हवाले से? सब खामोश है। ये अरबी, ये सऊदिया वाले, ये तेल और गैस बंद कर दे तो ये 24 घंटे में माफी मांगेंगे। और गालिबन फरहाद का शेर उस वक्त तो हम भी पढ़ते वसूल करते थे, और दूसरे लोग मसलक वाले भी कहते थे, बड़े अजीब लोग हैं, हज करने भी जाते हैं और ये भी कहते हैं। उसने कहा था ना
है मिस्ल यहूदी ये सऊदी भी अजाब, है मिस्ल सऊदी यहूदी ये सऊदी भी अजाब, जो खाना काबा कमाई से पीते हैं शराब। वहां शराब की महफिलें हो रही हैं, डांस हो रहा है, और इधर खून की नदियां बह रही हैं, एहसास नहीं है। मेरे भाइयों, हमने उनका दर्द महसूस नहीं किया। आप उनके बच्चों के वाकयात देखें, बच्चों के वाकयात देखें, बड़े दिल खराश वाकयात। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा, आखिरी बात खत्म करता हूं। फिर उसने कहा कि ऐसा करे मेरे सर को चूम ले, ईसाई बादशाह ने कहा। तो आपने फरमाया नहीं, जितने मेरे साथ मुजाहिदीन जेल में हैं सबको रिहा कर दे, फिर चूमूंगा। उसने कहा ठीक है। आपने चूमा सर को, और सबको रिहाई दिलाने के बाद जब मदीना तैयबा में पहुंचे, जो शहाबी ने पहले जाके इत्तला दी, अमीरुल मोमिनीन अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा ने ऐसे ऐसे किया है, अब बाहर तशरीफ लाए, इस्तकबाल किया। कहा अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा का सर चूमने के लायक है, इसकी इब्तिदा मैं करता हूं, तुम भी चूमो। ये इस्लाम के हीरो, ये इस्लाम के हीरो। मेरे जवानों, फितनों का दौर है, अपनी रातें बर्बाद न करो, अपने जवानी का ख्याल करो, अपने माँ बाप को समझो, अपने अंदर शर्म और हया पैदा करो। अब तो जवानियां आ ही नहीं रही। मैं देखता हूं नौजवानों को, मुझे नहीं महसूस हुई जवान है ये। हाँ, उम्र हो गई है, चेहरे पे बालाग दाढ़ी आ गई है, कद हो गया है 4-5-6 फुट का, और कुछ भी नहीं है। अपने ईमान की फिक्र हमें करनी चाहिए। अल्लाह मेरा आपका हामी नासिर हो। आमीन।